Okay ji, let's start second part of NumPy array lecture. Import NumPy as np. Say A is an array of random numbers. Say of size 1, 10. And similarly B is another array. Let's consider a 2D random array. तो हम असल में कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं aggregate methods, aggregate functions. Say sum of A is like A dot sum. So it's a method associated with NumPy array, not the NumPy module. तो जो np.sign या np.exp है या np.zeros1 ये सारे मॉड्यूल के मेथड्स हैं. वेराज सम का जो मेथड है ये np डॉट करके नहीं हमने लिखा बल्कि a डॉट करके लिखा है. इट मीन्स कि ये किसी भी NumPy array के साथ एसोसिएटेड है. जो भी आप डिक्लेयर करेंगे उसके साथ डॉट सम करके ये मेथड आप कॉल कर सकते हैं. m इज इक्वल टू a डॉट min, मिनिमम नंबर mx, a dot max, से मैं b के लिए कोई b का मैक्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, b डॉट मैक्स. तो हम इसका भी देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है b डॉट मैक्स की. तो ये देखें b डॉट मैक्स में b जो है वो 3/4 की रही थी, जबकि b मैक्स में मेरे पास एक वैल्यू आई है. तो अगर मैं b मैक्स में एक पैरामीटर पास कर दूं एक्सिस इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास 3 लेंथ की रही आएगी. उसका मतलब ये है कि इसमें हर रो का मैक्स आ गया. अगर मैंने एक्सेस 1 कर दिए, अगर मैं इसको एक्सेस 0 कर देता हूँ तो ये हर कॉलम का मैक्स आ गया, हर कॉलम का मैक्स. तो यूँ आप इसमें मिन या मैक्स में एक्सेस भी पास कर सकते हैं, 0 या 1 जो भी एक्सेस है. एंड सिमिलरली accumulate a dot come sum. Come sum is like accumulation. So accumulation once again ये 10 लेंथ की अरे है, जिस तरह a 10 लेंथ की अरे है, लेकिन इसमें कम सम हुआ है. कम सम मतलब पहली लोकेशन पे फर्स्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है, सेकंड लोकेशन पे पहले 2 का सम पड़ा हुआ है, थर्ड लोकेशन पे पहले 3 का सम है, एंड सो ऑन. इट्स जस्ट लाइक अ डिस्क्रीट इंटीग्रेशन कि सारी वैल्यूज़ इंटीग्रेट होती गई हैं आगे, एंड पे सारी वैल्यूज़ का सम पड़ा हुआ. एंड सिमिलरली वी कैन कंप्यूट मीन, से avg a dot mean, and similarly median a dot median, correlation coefficient normally
correlation coefficient, and similarly standard deviation. I think standard deviation is like NP dot std, so it's a NumPy module. No attribute median. Then it must be NP dot median. No, चलिए इसको फ़िलहाल हम छोड़ते हैं, बाकी चेक करते हैं. कोरिलेशन कोफिशिएंट नॉट अवेलेबल, एंड दैट्स इट. मैं उनको क्लियर कर लेता हूँ कि ये मेथड्स अवेलेबल हैं या नहीं. आपके पास एम में ए की मिन वैल्यू आ गई, मैक्स वैल्यू आ गई 0.1, 0.93, एंड सिमिलरली एस में कंप्लीट सम है और एस डेव में स्टैंडर्ड डेविएशन है. ओके जी, हम इनको ट्राई कर लेते हैं. से मीडियन NP dot median A, and similarly correlation coefficient NP dot correlation coefficient and NP dot std. ये हम पहले कर चुके हैं और मेरा ख्याल है कि ये भी NP dot करके हो सकता है, दो के उसने एरर नहीं दिया. A dot मीन में भी सॉरी ए. तो जब भी NP डॉट होगा तो आपको वो उसको अरे पास करनी होगी. जी कोई एरर नहीं आया इसमें. एवरेज वैल्यू आ गई और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई और मीडियन वैल्यू आ गई, एंड देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया विच इज़ 1. तो यूँ आप किसी रैंडम अरे पे या इवन डिटरमिनिस्टिक अरेज के ऊपर भी आप एग्रीगेट मेथड्स रन कर सकते हैं. सम, मिन, मैक्स और कम सम जो हैं ये वो मेथड्स हैं जो कि नमपाई अरे के साथ एसोसिएटेड हैं, वेयर एज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन और कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो हैं ये नमपाई मॉड्यूल के मेथड्स हैं. तो ये दोनों में जस्ट डिफरेंस है कि उस एक में आप अरे नेम डॉट करके कॉल करते हैं और दूसरों में NP डॉट करके कॉल करते हैं. एंड सिमिलरली सॉर्ट का है, वो भी हम ट्राई कर लेते हैं. ए डॉट सॉर्ट, तो जी बिल्कुल ये सॉर्ट हो गया स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेके 0.09 से लेके और 0.88 तक. तो आप ए को या किसी अरे को सॉर्ट भी कर सकते हैं. दो के किसी अरे की जो सॉर्टिंग है उसके लिए आपको एटलीस्ट नेस्टेड लूप लगाना पड़ता है हमेशा. चलते हैं जी एक इम्पॉर्टेंट टास्क की तरफ, एंड दैट इज़ स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग. डेफिनेटली उसके लिए हमें अरेज जो हमने पहले से अरेज डिक्लेयर की थी वही हम यूज़ कर लेते हैं. देन लेट्स स्टार्ट स्लाइसिंग. पहले तो सिंपल इंडेक्सिंग है कि मैं अगर बी का कोई एलिमेंट
चेक करना चाह रहा हूँ से बी ऑफ 1, 1 which is 7.0. yes, 1, 1 is 7.0. 0 index, 0 index, 0 1 index, 0 2 index, then 1 0 index, 1 1 index and then 1 2 index. तो 1 1 पे 7.0 पड़ा हुआ है जी, क्योंकि फ्लोट है तो इसलिए उसने 7.0 प्रिंट किया। तो आप किसी सिंगल एलिमेंट की इंडेक्सिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ए है तो ए में डेफिनेटली आप मैक्सिमम 0 1 2 तक वैल्यू दे सकते हैं। तो विच इज़ 3 लास्ट वैल्यू एट सेकेंड इंडेक्स। ओके जी, एक ज़्यादा लेंथ की अरे डिक्लेयर कर लेते हैं। सी इक्वल टू एन पी डॉट ए रेंज ज़ीरो कामा 9 कामा 0.1। तो ये हमारे पास 90 लेंथ की अरे आ गई। तो हम इसमें स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग इज़ लाइक डी इक्वल टू सी ऑफ। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग आप स्क्वायर ब्रैकेट से ही करते हैं। 0:4। सो फर्स्ट 4 वैल्यूज़ आ गई 0 1 2 3 तक। तो 4 इंक्लूडेड नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लिस्ट में स्लाइसिंग कर रहे थे। तो मोर और लेस लिस्ट स्टाइल की स्लाइसिंग है। हम से किसी एक डायमेंशन में स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम बी की करना चाह रहे हैं, बी ऑफ हम इसका रोज़ फिक्स कर देते हैं। से 0th रो और कॉलम में 0 फुल कॉलम 2। तो 0th रो का कॉलम हमने फिक्स कर दिया और जी ये हम जस्ट स्लाइसिंग कर रहे हैं। इस तरह हम 2D की अरे की भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। से ई इज इक्वल टू बी ऑफ से बी इज़ आ 2/3 अरे और हम इसमें चाह रहे हैं फर्स्ट कॉलम मतलब कॉलम 1 को कॉपी करना चाह रहे हैं। तो ऑल रोज एंड 1 कॉलम। सो इट्स 5 7। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें इशू ये है कि अगर हम कहीं पे बी से फर्स्ट रो ऑल कॉलम्स करें। फर्स्ट रो मीन दिस रो, इट्स नॉट द फर्स्ट रो, 1 रो 1 0 रो ये है और 1 रो ये है और ऑल कॉलम्स मतलब ये तीनों वैल्यूज़ आनी चाहिए। लेकिन ये तीनों वैल्यूज़ कॉलम की शेप में आएंगी। तो नम पाए जब भी आप 1D अरे बनाते हैं तो उसको कॉलम मैट्रिक्स ही बना देता है। खैर इसका सलूशन है, लेकिन फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। डिफ़ॉल्ट नम पाई में आप इसके साथ भी चल सकते हैं बाय द वे, लेकिन अगर कहीं पे आपको बनाना पड़े तो उसका सलूशन है। तो हमने अगर हम सिंपली 0:4 दे रहे हैं तो स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू दे रहे हैं। 0:1 दे रहे हैं तो इट मीन्स कि हम फुल कॉलम 1 दे रहे हैं तो मीन कि ऑल रोज़ एंड कॉलम 1। मैं इसको अगर यहाँ पर 0
फुल कॉलन 2 कर दूं, तो दैट मीन्स कि हमने ये 2 बाई 2 की अरे अलग कर ली। इसमें से कि हमने कहा कि आर रोज़, लेकिन कॉलम्स जो हैं वो 0 to 2 पिक करने हैं। तो जब भी आपको रेंज देनी होगी, रेंज, क्योंकि यहाँ पर सी जो है वो वैसे ही 1D अरे है, तो इसमें हम डेफिनेटली उसी 1 डायमेंशन की ही रेंज दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 डायमेंशन है तो एक कामा ज़रूर आएगा। तो फुल कॉलन मीन ऑल रोज़, और अगर फुल कॉलन यहाँ पर आए इट मीन्स ऑल कॉलम्स। कॉमा यहाँ पर सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि हम सिंगल रो या सिंगल कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, और हम रेंज भी दे सकते हैं। तो इन शॉर्ट 3 मेथड हैं। आप कोई एक नंबर दे दें, इट मीन्स कि आप कोई सर्टन रो या कॉलम की बात कर रहे हैं। आप उसकी जगह पे कोई रेंज दे दें, तो इट मीन्स कि आप मल्टीपल रोज़ या मल्टीपल कॉलम्स की बात कर रहे हैं। आप सिंपल कॉलम दे दें, इट मीन्स कि आप सब रोज़ या सब कॉलम्स की बात कर रहे हैं, कॉलम्स की बात कर रहे हैं। तो 3 पॉसिबल मेथड्स हैं। जस्ट केयर ये करनी है कि अगर 1D अरे है तो जस्ट एक नंबर या एक रेंज देनी होगी। अगर 2D अरे है तो 2 नंबर या 2 रेंजेस देनी होंगी। एंड सिमिलरली अगर 3D अरे है तो 3 नंबर या 3 रेंजेस देनी होगी। तो यूँ आप इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग कर सकते हैं। जिस मेथड की हमने पहले बात की थी, बेस्ड ऑन कंपैरिजन से, बी ऑफ बी ग्रेटर देन 2, सो दैट्स लाइक उसने 1D अरे जो कि कॉलम अरे बना दी सारी की सारी, और सारी वैल्यूज रिटर्न कर दी। इसमें ऐसा कोई नहीं कि वो 2D अरे नहीं रहेगी, बल्कि उसमें जहाँ जहाँ पर वैल्यूज़ 2 से ग्रेटर थी वो रिटर्न कर दी उसने। ओके जी, फैंसी इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं। ऐसे मैं बी में से 1, 2 और 3 वैल्यूज़ कॉपी करना चाहता हूँ। बी ऑफ, तो इसमें मैं 2 लिस्ट्स पास कर दूंगा, लाइक दिस 0, 1, 2, सॉरी रोज़ पहले देनी है, तो 0, 1, 0, 0, 1, 0। तो मैंने रोज़ बता दी तीनों एलिमेंट्स की। इसकी 0 रो है, 1 रो है, 0 रो है, एंड नो कॉलम्स 0, 1, 2। तो ये देखिए वो 3 वैल्यूज़ आ गई, 4, 7, 6, 4, 7, 6। तो यूँ इट्स कॉल्ड फैंसी इंडेक्सिंग। अब इसमें देखें, यहाँ पर हमने बात की थी कि जब हमें ये इंडेक्सिंग करनी होती है, तो पर चले हम सिर्फ 2D की बात करते हैं। तो 2D में हमें जस्ट कामा सेपरेटेड 2 नंबर्स या कामा सेपरेटेड 2 नंबर्स या कामा सेपरेटेड 2 रेंजेस देनी होती हैं, या रेंज और नंबर, लेकिन कामा सेपरेटेड। यहाँ पे हमने कामा सेपरेटेड 2 लिस्ट्स पास की हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर्स नहीं पास किए, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई फर्दर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं थी। यहाँ पे हमने 2 लिस्ट पास कर रही हैं जो कि इंडिसेस बता रही हैं। तो हम किसी अरे के सिलेक्टिव एलिमेंट्स इस तरह गेट कर सकते हैं। इनका इशू ये है कि आपको कोई भी कॉन्टिगियस एलिमेंट्स आप पिक कर सकते हैं। जैसे इसमें आप ये वैल्यूज़ पिक कर सकते हैं 4, या आप ये पिक कर सकते हैं, या आप ये पिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये और ये पिक कर लें, या ये और ये पिक कर लें। ये नहीं मुमकिन इस स्टाइल में ये चीज़ नहीं मुमकिन। लेकिन इस स्टाइल में आप सेलेक्टिव एलिमेंट्स पिक कर सकते हैं, और इसमें आप किसी कंडीशन की बेस पे एलिमेंट्स पिक कर सकते हैं। तो हर तरह की स्लाइसिंग पॉसिबल है जस्ट इन 3-4 लाइंस में। हमारे पास एक मेथड है ट्रांसपोज का। तो हम अगर से बी का ट्रांसपोज लेना चाह रहे हैं
तो एक मेथड है np डॉट ट्रांसपोज b, तो ये 2x3 की अरे जो है वो 3x2 की अरे बन गई है। लेकिन ये ट्रांसपोज नहीं वैलिड रो और कॉलम के ऊपर, कि रो का कॉलम या कॉलम का रो नहीं बनाता, ये जस्ट 2D अरे के लिए ही वैलिड है। तो वो नमपाई की वो जो बात है कि वो हर 1D को कॉलम ही कंसिडर करता है और कॉलम ही बनाता है, वो अभी भी वहीं पे है। आई और जे नॉर्मली कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए यूज़ होते हैं, कोशिश करें कि उनको एज अ वेरिएबल ना यूज़ करें। तो बी डॉट टी भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी ट्रांसपोज के लिए है। सेम आंसर आ गया हमारे पास। ओके जी, नेक्स्ट मेथड इज़ रीशेप। से हम बी को रीशेप करना चाहते हैं, बी डॉट रीशेप। ये 2x3 की अरे है और हम इसको 1,6 करना चाह रहे हैं। सॉरी, रीशेप मतलब हम इसको 3,2 करना चाह रहे हैं। खैर हमने किसी को असाइन नहीं किया, तो ये न्यू अरे बन जाएगी 3,2। एंड सिमिलरली रीसाइज का भी मेथड है, मोरलेस सेम है वो भी। और हम दो मेथड और हैं जो कि स्टैकिंग के हैं, अपेंड और स्टैक का। से मैं एक से हम कुछ दो अरेज और बना लेते हैं। और हम इसको 3,4 4,3 खैर इनिशियली हम सारों को 3/3 का ले लेते हैं और हम इनको अपेंड करते हैं np डॉट अपेंड। तो ये देखें n में ये सारे अपेंड हो गए हैं, और हमने क्योंकि डायमेंशन नहीं बताई इसलिए फ्लैटन हो गए हैं। एक्सेस इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये वर्टिकली स्टैक हो गए हैं। हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं, इनको 1 कर दें, तो ये हॉरिजॉन्टली स्टैक हो गए। यही चीज़ हमारे पास कुछ थोड़े से और मेथड भी हैं, जैसे np डॉट h स्टैक है, हॉरिजॉन्टल स्टैक, एंड सिमिलरली np डॉट v स्टैक है, वर्टिकल स्टैक। ओ में रो स्टैक हुई हैं, और अगर हम पी में करना चाह रहे हैं तो ये C__ है। कॉलम स्टैक करना चाह रहे हैं तो इनकी रोज सेम होनी चाहिए, बेशक कॉलम चेंज हो जाए।
लाइक दैट। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टैक अपेंड से भी हो सकता है, और आर और सी और वी स्टैक और हॉरिजॉन्टल स्टैक। तो ये हमारा तकरीबन नमपाई यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम देखिए, हमने जस्ट नमपाई का सिंटेक्स कवर किया है, हमने कोई एप्लीकेशन नहीं की। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा 1-2 एप्लीकेशंस कर लें न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड, कुछ थोड़ा सा हम साई पाई करें लीनियर अलजेब्रा का, और देन मैटप्लॉट